नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सैनी ने जो है चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हरियाणा की नेशनल यूथ फेस्टिवल टीम से मुलाकात की और इसी के साथ सीएम सैनी ने टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम सैनी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शिरकत करने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई और साथ में संबोधित करते हुए कहा कि आपके सामने अब एक बड़ी चुनौती है और राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हरियाणा की टीम जीत हासिल करेगी। सीएम ने विश्वास जताते हुए कहा कि जहां हरियाणा का युवा होता है वहां झंडा जरूर गड़ाकर आते हैं। उम्मीद है कि महोत्सव में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के होंगे। संजीव शर्मा जी, अतिरिक्त निदेशक युवा खेल विभाग और उपस्थित सभी हमारे खेल प्रेमी खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, आज हमारे लिए बड़े ये गर्व की बात है, गौरव की बात है कि पलवल में जो 4 दिन तक खेलो इंडिया के माध्यम से नेशनल यूथ में जो आप लोगों ने भाग लिया है, उस में जो हमारे खिलाड़ी जिन्होंने आज वहां से जीत करके आए हैं और अभी हम यहां से चंडीगढ़ से जो हमारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसमें भाग लेने के लिए हम जा रहे हैं। मैं आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, विजय की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो हमारा 4 दिन का पलवल में स्टेट युवा महोत्सव वो चला है, उसके अंदर हिस्सेदारी लेकर के इतने ठंड के अंदर भी आप प्रथम स्थान के ऊपर आए हैं। अब हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी मैदान में आता है तो उसके सामने चैलेंज ही होते हैं। चैलेंज के साथ हमें उसमें आगे बढ़ना होता है। आपके सामने पहले पलवल का वो चैलेंज था, अब राष्ट्रीय युवा महोत्सव वो बड़ा चैलेंज है और इसी में से हम निखर करके आगे बढ़ते हैं। यहां से हम नेशनल में जाएंगे तो वहां पर मेडल लेकर के आएंगे, तो उसके बाद हमें कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इससे बड़ा मंच मिलेगा। यहीं से निकल करके जाते हैं। आप सब युवा साथियों की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और क्योंकि हरियाणा के आज हमारे युवा साथी, युवा खिलाड़ी आज नेशनल राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हम पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां हरियाणा का युवा होता है वहां झंडे जरूर गाड़ता है। गाड़ के आएंगे ना झंडे। उधर हरियाणा विधानसभा का कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण कर रहे हैं। बता दें कि प्राइड यानी कि संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की टीम विधानसभा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगी। उधर चंडीगढ़ में सीएम के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने अपने समर्थकों के साथ में सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और इस मौके पर तरुण भंडारी ने सीएम सैनी को पगड़ी पहनाई और साथ ही उन्हें और उनके समर्थकों को जिम्मेदारी देने का आभार जताया।
खबर चंडीगढ़ से है, जहां दिल्ली चुनाव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के लोगों से वादे किए थे वह पूरे नहीं किए हैं। आगे कहा कि विकास की बात करते थे लेकिन लोगों को नशे में धकेल दिया, लोगों को सुविधा देने की बात करते थे लेकिन वहां बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। सभी कर्मचारियों का 2 दिन का प्रशिक्षण हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण जी ने आयोजित करवाया है और इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में लोकसभा के हमारे माननीय अधिकारी भी यहां 2 दिन मौजूद रहेंगे। स्वयं अध्यक्ष जी भी इस प्रशिक्षण में रहेंगे, क्योंकि विधानसभा की कार्य प्रणाली और कार्य संचालन बारीकी से 2 दिन रह करके उसको समझना और उसका स्किल करना, स्किल करते हुए उसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिले, विधानसभा को मिले, उसको लेकर के ये 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कर्मचारी इसमें पूरा समय लगा करके अलग अलग, क्योंकि विषयों के ऊपर जानकारियां रहेंगी। उधर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुग्राम बस स्टैंड का दौरा किया और साथ ही हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। और इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में चुनाव जीतकर बीजेपी ने शंखनाद किया है, जहां भी चुनाव होंगे वहां बीजेपी जीत दर्ज करेगी। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी जीत दर्ज करेगी। इस दौरान रामविलास शर्मा ने भी दिल्ली में बीजेपी की जीत का दावा किया। ये हरियाणा में चुनाव जीतकर भाजपा ने जो शंखनाद किया है, हमने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सारे हिंदुस्तान में छोड़ दिया है। जहां जहां पर चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के हुए वहां जीते, अब दिल्ली में हो रहे हैं यहां जीतेंगे, कहीं भी होंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। अब से पहले राजनीति सच्चे झूठे वादे देके लोगों की भावनाएं भड़काकर किए जाते थे। कई चुनाव तो गरीबी हटाओ का नारा देके ही जीत लिए गए थे, लेकिन अब काम करने की राजनीति शुरू की नरेंद्र मोदी जी ने, और जनता उसको पसंद करती है, जनता उसको चाहती है। आज मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र, साथी, सखा, राजनीति में इतना लंबा सफर हमने इकट्ठा तय किया है। आज वो घर आए, उनका हार्दिक अभिनंदन है। और 2025 का जो साल है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विजय पर्व का समय है। अभी अनिल विज जी योग्यतम मंत्री हैं, इस समय नायब सैनी जी की सरकार में वरिष्ठतम मंत्री हैं। पीछे माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम सब इकट्ठे थे। उधर हरियाणा के पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय वित्त आयोग के अनुसार हरियाणा को मिली राशि की जानकारी दी और साथ ही 2020 से 21 से लेकर 24-25 तक के पंचायत विभाग के खर्च के आंकड़े भी सामने रखे। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि इस दौरान जिला पार्षद और 460 करोड़ 76 लाख रुपए दिए और पंचायत समितियों को 691 करोड़ 14 लाख रुपए जारी किए गए। पंचायत विभाग के प्रति कुछ खबर छपी थी, तो बतौर मंत्री मेरा फर्ज है कि जो आंकड़े दर्शाए गए हैं वो सही नहीं है। जो तथ्य है मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों का मैं ब्यौरा आपको दे देता हूं। 2020-21 से लेकर 2025 तक जो जिला परिषद को जो पैसा दिया गया
460.76 करोड़ रुपया दिया गया। और हमारी जो पंचायत समिति हैं उनको 691.14 करोड़ रुपया दिया गया। पंचायत समिति कितना सर? 691.14 करोड़। और जो ग्राम पंचायत है, होडल में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में चाय पर चर्चा की और पार्टी की नीतियों को और ताऊ देवीलाल की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि बैठक के बाद जेजेपी जिला अध्यक्ष ने चर्चा को लेकर जानकारी दी और उन्होंने बताया कि बैठक में पार्टी से ज्यादा लोगों को जोड़ने पर चर्चा हुई है। चौटाला जी, सूचना कोई पहले ज्यादा नहीं थी। ऐसे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए उनका मन हुआ और वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचते गए। क्या कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया उन्होंने? नहीं, मैंने तो फिलहाल वो एक चाय टाइप एक था हमारा छोटा सा प्रोग्राम, और प्रोग्राम तो हमारे अभी बाद स्टार्ट होंगे। जो गांव और शहर जो जाना है, जो बूथों पे जाना है, वो प्रोग्राम तो बाद में स्टार्ट होगा। ये तो एक घरेलू एक कार्यक्रम था, उसके तहत वो आए। कोई कार्यकर्ता को संदेश दिया हो? संदेश तो हमेशा नेता का संदेश रहता है कि भाई एकजुट रह कर चलो, अपना संघर्ष करेंगे और संघर्ष के बल पर ही जो हमारी ताऊ देवीलाल जी की जो हमारी जो नीतियां हैं उन पर हम आगे काम करेंगे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां सांसद नवीन जिंदल लघु सचिवालय के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे और इससे पहले उपायुक्त नेहा सिन्हा ने दिशा की बैठक में एजेंडों पर विस्तार से प्रकाश डाला और जिला परिषद के सीईओ वीरेंद्र कुमार ने विभागों को किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और सांसद नवीन जिंदल ने स्पष्ट कहा कि कुरुक्षेत्र को स्वच्छता और विकास की दृष्टि से पूरे देश में जाना जाए। यहाँ पर दिशा की मीटिंग ली कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की, और सभी दिशाओं के अंदर हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है। और हम आशा करते हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर विकास की गति और तेज होगी और हर लिहाज से, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, गाँवों की बात हो, हर जगह विकास के काम तेजी चल रहे हैं और हम आने वाले समय के अंदर और इसको तेजी से करवाएंगे। खबर कैथल से है, जहां पटियाला के एजेंटों के जरिए जर्मनी के लिए रवाना हुए खरौदी के युवक को एजेंटों के साथियों ने बेलारूस के जंगलों में किडनैप करके बुरी तरह प्रताड़ित किया। आपको बता दें कि आरोपियों ने युवक को भूखा रखा और उसके शरीर को जलती सिगरेटों से दागते रहे। पीड़ित को जान से मारने की धमकी देकर घर कॉल करवाकर कहलवाया कि जर्मनी पहुंच गया है और उसके बाद युवक को अधमरा करके जंगल में फेंक दिया। तो इस करके एजेंट ने मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार किया। हम तो कहते हैं कि उन दोनों मालिक टीमी को बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और हमारे जो पैसे 10-12 लाख रुपए का इसने नुकसान किया है, तो हमें अपने पैसे वापस मिलने चाहिए। तो हमारी यही सरकार से दरखास्त है। खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 7 में दिन दहाड़े हुई लूट के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बता दें कि बीते दिनों सेक्टर 7 के मार्केट में एक ज्वेलरी की दुकान में सरेआम हथियारों के बल पर कुछ बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया था। बदमाशों के किए गए लूट में लगभग 20 लाख रुपए के सामान और कैश शामिल हैं और वहीं मामले की जांच कर रही पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लगी हुई है, लेकिन कोई अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया और पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। वहीं सरेआम हुए इस लूट के बाद व्यापारियों में भारी रोष है।
खबर सिरसा से है, जहां जिला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और इसी कड़ी में एलनाबाद और सिरसा की सीआईए पुलिस टीमों ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों से 5 युवकों के कब्जे से 50 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर नारकोटिक्स सेल की टीम ने नशा तस्करों को काबू करने के अभियान में कार्रवाई करते हुए तरावड़ी शहर से एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नशे के कैप्सूल समेत अन्य दवाइयां बरामद की हैं। पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक नारकोटिक्स सेल की टीम ने डीएसपी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में तरावड़ी की सौकड़ा पुलिया पर छापेमारी करते हुए नशा तस्कर अजय कुमार निवासी गांव सौकड़ा को गिरफ्तार किया है। नमस्कार सर, मैं सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार, स्टेट नारकोटिक्स सेल करनाल से। आज हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि अजय कुमार पुत्र दर्शन गांव शोकड़ा जो नशीली गोलियां बेचने का काम करता है, जिस सूचना पर आज हमें इसको काबू किया और इसके कब्जे से 600 अल्प्राजोल की गोलियां और 92 ट्रामाडोल बरामद किया। जी, क्या कुछ अपील करेंगे सर? नशा भी कारोबार चल रहा, लोग सूचना देने से भी डरते हैं, मतलब सूचना देनी चाहिए ताकि समाप्त किया जा सके। हाँ, सूचना देनी चाहिए जी, क्योंकि नई पीढ़ी है जो इस नशे की ग्रस्त में बहुत तेजी से जा रही है। जो बच्चों पे रोजगार न होने के कारण वो नशा करने लग गए हैं, जो उनको गांव का समाज का भी कर्तव्य बनता है कि वो उनको नशे से बचाए। उधर प्रदेश सरकार की तरफ से उपमंडल सत्र तक लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए रोजाना 1000 बजे से लेकर 1200 तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है और इस समाधान शिविर में नागरिक अपनी शिकायत लेकर उच्च अधिकारियों के पास पहुंचे हैं, जिनका अधिकारियों द्वारा मौके पर ही समाधान किया गया। प्रदेश मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार रतिया के एसडीएम कार्यालय में पिछले काफी समय से रोजाना समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। देखो, समाधान शिविर है, बड़े लंबे टाइम से लग रहा है, तो इसमें लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। तो इसमें हमारे जो सब डिवीजन के जितने भी अधिकारी हैं सभी आते हैं, तो इसमें 10 से 12 तक का समय रहता है। कोई भी शिकायत करता है, अपनी शिकायत लेके आता है, तो उसका मौके पर ही समाधान करने की कोशिश करते हैं, या फिर अधिकारी अपने ऑफिस में ले जाके या जैसे फील्ड में जाके कोई मौका निरीक्षण है उसके बाद उसकी रिपोर्ट करके उसका समाधान करवाते हैं। एक अब तक जो जब से शिविर चला अब तक कितनी शिकायतें हैं, कितनों का हमारे पास अभी आ गई है 348 आ गई टोटल कंप्लेंट, जिसमें से 337 को हमने रिजोल्व कर दिया है। तो 10 कंप्लेंट्स हमारे जो पेंडिंग है वो उसमें अभी इंक्वायरी चल रही है, उसमें एक रिजेक्ट हुई। अगर कोविड-19 के बाद एक बार फिर से 23 वर्ष पुराना HMPV वायरस सक्रिय हो गया है और भारत के कर्नाटक में 8 वर्षीय बच्ची के इस वायरस से संक्रमित होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग रेवाड़ी भी अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के डिप्टी सिविल सर्जन ने आश्वस्त किया कि यह वायरस कोविड-19 की तरह खतरनाक नहीं, फिर भी 5 वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष के बुजुर्गों को सावधान रहने की जरूरत है और लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के पास इस वायरस से निपटने के व्यापक प्रबंध हैं। देखिए, जो HMPV वायरस है ना, ये जैसे हमारे सर्दी जुकाम के वायरस है, ये उनमें से ही एक वायरस है। तो जहां तक आपने तैयारी का पूछा है, तो जो हमारी प्रिपरेशन है वो काफी अच्छी है। कोविड के बाद से ही इस टाइप की डिजीज के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं। जैसे कि हमारा जो IDSP सेल है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नजर रखता है कि हमारे जो सर्दी जुकाम के केसेस हैं वो इस सीजन में जितने आते हैं कि कहीं क्या उनसे ज्यादा तो आना शुरू नहीं हो गए हैं। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में बावल रोड पर वर्षों से रह रहे गाड़ियां, लोहारों और पेड़ पौधे बेचने वाले नर्सरी संचालकों में हड़कंप मच गया। दरअसल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की टीम का विभाग की जमीन पर चल रही कमर्शियल एक्टिविटी पर पीला पंजा चला और विभाग के कार्यकारी अभियंता ने कहा कि कई बार कब्जाधारियों को विभाग की जमीन खाली करने का
नोटिस दिया, लेकिन नोटिस के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। एचएसपीवी के कार्यकारी अभियंता शमशेर सिंह ने बताया कि जिस जमीन पर यह लोग कमर्शियल एक्टिविटी चला रहे हैं वह विभाग की जमीन है और इस जमीन को खाली करने के लिए कई बार इन्हें नोटिस दिया गया, लेकिन फिर भी इसे खाली नहीं किया गया था। उधर महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा नारनौद को शहर के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ग्रामीण महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विजेता रहने वाली प्रतिभागियों को विभाग की तरफ से प्रथम स्थान पर रहने वाली महिलाओं को 2100 रुपये और दूसरे स्थान पर 1100 और तीसरे स्थान पर 750 रुपये का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास योजना अधिकारी अनीता दलाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। खंड नारनौद में ग्रामीण महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो कि हर साल किया जाता है इन्हीं दिनों में, जिसमें कि हमारे 6 इवेंट हैं। 18 से 30 साल के एज ग्रुप के लिए हमारा 400 मीटर रेस, 300 मीटर रेस और साइकिल रेस रखी गई है। और 30 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनके लिए 100 मीटर की दौड़, और इस बार 2 नए इवेंट हमने शुरू करे हैं, जिसमें पहला तो है डिस्कस थ्रो और दूसरा है म्यूजिकल चेयर। जबकि पिछले साल तक हम साइकिल रेस, मटका दौड़ और आलू चम्मच रेस करवाते थे। इस बार 2 नए इवेंट शुरू करे हैं डिपार्टमेंट ने। एक तरफ जहां ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों का हाल बेहाल है। ठंड की वजह से लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं और इसी वजह से बाजारों में दुकानदारों के काम पर भी असर पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि ठंड की वजह से उनका काम पूरी तरह से ठप हो गया है। ग्राहक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी कमाई पर बुरा असर पड़ा है। धूल भी पड़ रही है, इसके कारण आपको किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दुकानदारी में? ठंड में परेशानी तो भाई वैसे लेट दुकानदारी होती है, सारा दिन ऐसे ही बैठे रहो, कोई आता नहीं सकती दुकान में। उसका दुक्का का भी गया तो नॉर्मल जो भी मंदिर में ज्यादा हो, उसके कारण भाई दुकानदारी हमेशा सुबह शाम का आना ही पड़ता है। सुबह लेट खोलते हैं, शाम को खुल जाती है। सुबह लेट दुकान खुलती है, कस्टमर का आवागमन कम है, सारा दिन बैठ के टाइम पास करना पड़ता है और घर से लोग भी परेशान है थोड़ा सा। बाकी सही है, आर्थिक नुकसान हो रहा है आपको काफी? हाँ जी, आर्थिक नुकसान हो रहा है, आवागमन कम है, काम पे तो पड़ता ही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।